क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप मुझे शर्मिंदा कर रही है जीविका जी। आप ही का तो घर है। घर मेरा है, लेकिन ये कमरा तो तुम्हारा है ना विधि? प्लीज जीविका जी, ऐसी इमोशनल बातें सुन के कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि इस घर में मेरी क्या औकात है। ये सच्चाई भूल जाती हूँ कि मैं तो बस इस घर में अपनी एक ड्यूटी पूरी करने आई हूँ। तभी तो इस घर के लोग मुझसे ऊब गए हैं। कल आपकी सास और आज वीरेन जी, सब मुझसे नफरत करते हैं। गलत। विधि तुमसे कोई नफरत नहीं करता। वाह विराट, सो स्वीट। आइए मलिका मानवी जी, तशरीफ रखिए। ठीक है, अगर मैं मलिका हूं तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ मेरे कनीज। कनीस? नहीं नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूँ, 6 फीट का सरदार। लीजिए। विराट, तुमने हमारे पैचअप की खबर दी और जीजू को दी कि नहीं? परेशान हो रहे होंगे ना वो। ग्रेट आइडिया, प्लीज फोन लगाओ। विधि, ना मैं, ना मेरी माँ, ना कोई भी इस घर में तुमसे नफरत करता है। विधि देखो, एक साथ घर में रह के कभी ना कभी तो मन मुटाव या किसी बात पर झगड़ा तो होता ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब विराट और मानवी को ही देख लो। मानवी? वीरेन जी, आपने मानवी का नाम लिया और उसका कॉल आ गया। 100 साल जिएगी वो। 1 सेकंड बात करके आता। अरे बोल मनु, क्या समाचार है? दी, एक सुपर ब्रेकिंग न्यूज़ है। भाभी, चंडीगढ़ कैसा है और आप कैसे हो? अच्छा, तो तुम दोनों साथ में हो, मतलब पैचअप हो गया? जी, हमारा पैचअप हो गया। और आपको पता है किसकी वजह से हुआ है? एक कॉकरोच की वजह से। मानवी कॉकरोच से डर गई और मेरी गोदी में आके बैठ गई। दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी और बाहर से गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। मैं क्या करती, हार मान लिया और हमारा पैचअप हो गया। मतलब बीजी का फॉर्मूला काम कर गया। मनु, विराट, मैं बहुत खुश हूँ और प्लीज अब ये आगे से झगड़ा ऐसे मत करना, हाँ प्लीज। जी भाभी, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मानवी से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। मेरी पूरी लाइफ अपने बेबी को और मानवी को डेडिकेट करता हूँ। आई प्रॉमिस। और मेरा भी प्रॉमिस थी। मैं भी अब विराट से दूर जाने के बाद कभी नहीं सोचूंगी, कभी उसके भरोसे पे शक नहीं करूंगी। वेरी गुड। अब चलो बाद में बात करते हैं। ओके भाभी, बाय। विधि, देखो वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूं। लेकिन विधि देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी फीलिंग्स को किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंड करो। तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना, ये तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन अगर मेरी इस फीलिंग्स को तुम किसी गलत तरीके से लोगी तो फिर ये तुम्हारी गलती होगी। विधि, मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करना, ना तुम्हारी, मेरी और जीविका की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। कोई चैन से जी नहीं पाएगा। आई रियली होप कि तुम मेरी बातों को समझ रही हो। बिल्कुल समझ रही हूँ वीरेन जी। मैंने ये कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं, तो मुझे खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पता नहीं अब आपसे और खास करके जीविका जी से कैसे नजरें मिला पाऊंगी। नहीं विधि, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जीविका तो इनफैक्ट तुम एक छोटी बहन जैसे समझती है। तुम्हारे साथ कभी नाराज नहीं हो सकती। और देखो,
तुमने जीविका और मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी दी है। ये वादा है मेरा तुमसे कि हम तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। हम दोनों खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे और तुम्हारी धूमधाम से शादी कराएंगे। अरे क्या हुआ? मेरी बहना अभी तक रोती है। वीरेन जी, आप इसे मना नहीं पाए? अरे नहीं, नहीं जीविका जी, मैं ठीक हूँ। इसी स्माइल के लिए तो हम तरस गए थे। वैसे वीरेन जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या? विराट और मानवी का पैचअप हो गया। Are you serious? चलो फाइनली इस बार ना इन दोनों का कोल्ड वॉर कुछ ज्यादा लंबा चला। चलो अच्छा है कि अब सब ठीक हो गए। डॉक्टर बख्शी। मानवी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, एकदम फिट एंड फाइन। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हम आज मिल रहे हैं और आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ होंगी डॉक्टर। और आज तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मानवी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इन बातों पे कैसे रिएक्ट करूं। क्या हुआ डॉक्टर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज आप लोग बैठिए। डॉक्टर प्लीज साफ साफ बोलिए, क्या बात है? देखिए मिस्टर वदेरा, मैं आपके और मानवी के इमोशंस को समझ सकता हूं और यकीन मानिए कि मेरा आप लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। पर क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और मानवी को इतने सालों से जानता हूं, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर, आप प्लीज साफ साफ बोलिए, आखिर बात क्या है? बहुत गलत फैसला लिया आप दोनों ने। मानवी के कैंसर ट्रीटमेंट को अब 1 साल भर भी नहीं हुआ है। इतने हेवी कीमो सेशन से गुजर चुकी है वो। कम से कम 2 साल का वक्त देना चाहिए था आप लोगों को। इस स्टेज पे अगर प्रेगनेंसी होती है तो न सिर्फ मानवी के लिए पर होने वाले बच्चे पर भी असर डाल सकता है। कैसा असर डॉक्टर? देखो मानवी, एक बच्चे को गर्भ में विकसित होने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत होती है उनकी तुम में कमी है। कीमोथेरेपी की वजह से तुम्हारे अंदर के सेल्स जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं। धीरे धीरे वो मजबूत हो जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में बच्चा पैदा होता है, हो सकता है कि फिजिकली या मेंटली वो अनफिट होगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि तुम जल्द से जल्द एमटीपी करवा लो। एमटीपी? इसका क्या मतलब है? मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। मानवी, डॉक्टर हमें हमारा बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कह रहे हैं। तू माँ बनने वाली है? Congratulations! Thank you बहुत। मानवी मानवी मानवी, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है ना दी, इस पे पूरा हक सिर्फ आपका होगा। कल मुझे ना सोनोग्राफी के लिए जाना है, तो पहली बार अपने बच्चे को स्क्रीन पे देखूंगी।
हम दोनों अपना बच्चा एक साथ देखेंगे। मानवी, मानवी संभालो अपने आप को। देखो मानवी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम कैसा फील कर रही हो ये सब सुनकर, पर मेरी बात को नजरअंदाज मत करना। थैंक यू डॉक्टर। जितने जल्दी हो सके इस फीटस को टर्मिनेट करना होगा। मेरा बच्चा फीटस नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर, इसका कोई और ट्रीटमेंट है? एनी अदर ऑल्टरनेटिव? सॉरी मिस्टर वडेरा, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास ही आ रही थी, क्या हुआ? विधि से बात की? जी माँ। तो क्या कहा उसने? माँ देखिए, मैंने विधि को समझाने की कोशिश की। माँ, विधि एक समझदार लड़की है और ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, इसलिए प्लीज आप चिंता करना बंद करिए। और देखिए माँ, जीविका और मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत है। उसमें दरार क्या खरोंच तक नहीं आ सकती। और यकीन मानिए मेरा। बेटा, मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर भी और अपनी बहू पर भी। तो फिर वादा करिए मुझसे कि आज के बाद आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। वीरेन, मैं सोच रही थी कुछ दिन तुम जीविका को लेकर कहीं बाहर क्यों नहीं घुमा? देखो मेरी बात सुनो, वैसे ही पिछला महीना इतना तनाव भरा रहा है, मन हल्का हो जाएगा। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? अब विधि को अकेला छोड़कर हम कहाँ घूमने जाएंगे? विधि का ख्याल कौन रखेगा? वीरेन, मैं हूं ना। तुम भूल रहे हो मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए और साथ में स्वामिनी दीदी है। तुम्हें क्या लगता है मैं और स्वामिनी दीदी मिलकर विधि का ख्याल नहीं रख सकते? नहीं माँ, मैं ये वीरेन, मैं कौन सा 1 महीने के लिए जाने के लिए कह रही हूँ। अरे 2-4 दिन घूम आओ, मन हल्का हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, आइडिया इतना बुरा नहीं है। एक काम करता हूँ, जीविका से बात करता हूँ। थैंक यू मॉम, थैंक यू। कमाल आइडिया। You're welcome. सुंदर, थोड़ी सी शक्कर दे दो। देखना सुंदर, विधि को ना ये मिल्कशेक बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। केले दे दो। एप्पल। सुंदर। सुंदर वीरेन जी। आंटी छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे देखता तो देखने दो। एक्चुअली मैं इसलिए सोच रहा हूँ कहीं चलते हैं तुम और मैं, जहाँ कोई तीसरा ना हो। मतलब सेकंड हनीमून। क्या है कि जो हमारा पहला हनीमून था ना, उसकी यादें थोड़ी सी धुंधली हो गई हैं, इसलिए नई यादें बनाने चलते हैं। बिल्कुल नहीं वीरेन जी, बहुत ही बुरा आइडिया ये। और ये इरेस्पॉन्सिबल ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? प्लीज वीरेन जी, हम विधि को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्लीज वीरेन जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, हम विधि के साथ रहना होगा हमें। आप भी ना प्लीज ये ख्याल अपने दिमाग से निकालो। सुनो, विधि को अकेला थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं। माँ है, बड़ी माँ है, उसका ख्याल रखने के लिए। चले। हम विधि को वहाँ से रोज कॉल करेंगे। रोज कॉल करेंगे, उसकी जानकारी भी प्राप्त करते रहेंगे। जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब हम जा रहे हैं? Are you serious? जी वीरेन। Really? I love you. प्लीज कंट्रोल कीजिए। ठीक है, अभी तक कंट्रोल करो, लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ होगी उसके बाद नो कंट्रोल। अभी बता रहा हूँ मैं। ओके? अच्छा, वैसे आज रात को ही जा रहे हैं, टिकट्स ऑलरेडी बुक है, तुम्हारी पैकिंग भी करने जा रहा हूँ। बाय 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 बाय।
अरे सही वक्त पे आ गए तुम दोनों। मैं तो खाना ही लगाने वाली थी। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ। जाओ जाओ। मानवी को क्या हुआ विराट? कुछ नहीं बीजी, बस हमारे लिए खाना मत लगाइएगा, हमें नहीं खाना। क्यों? फिर दोनों में झगड़ा हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। एक बच्चे को घर में विकसित होने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत होती है उनकी तुम में कमी है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि तुम जल्द से जल्द एमटीपी करवा लो। मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। मानवी, डॉक्टर हमें हमारा बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कह रहे हैं। क्या हुआ मानवी? अपने आंसू को रोक के क्यों रखा है? उन्हें बहने दो, मन हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं विराट, मैं कमजोर की तरह आंसू नहीं बहाना चाहती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा? ये लो, इसे पकड़ो और मुझे मारो, मन हल्का हो जाएगा। ये सब कैसे हो गया मेरा? ये सब कैसे पॉसिबल है? मानवी, इम्पॉसिबल या पॉसिबल हमारे हाथ में नहीं है। हम जो भी होगा हमें उसका सामना करना है। हम अब क्या करेंगे विराट? तुम क्या चाहती हो? क्या करें? विराट, मैं एक माँ हूं। मैं कभी सपने में भी अपने बच्चे को मारने का नहीं सोच सकती, पर एक माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी भी हालात में अपने बच्चे का गला घोट दे। ये बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है विराट, मैं ये भी नहीं चाहती कि कल को मेरी वजह से तुम एक मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे का भार उठाओ। मानवी, ये तुम्हारे और मेरे बीच हमारा तुम्हारा कब से आ गया? हम इस बेबी को इस दुनिया में जरूर लेकर आएंगे। विराट, तुम ये सारी हकीकत जानते हुए कह रहे हो ना, या फिर किसी इमोशंस में बहकर? देखो, तुम्हें पता है ना, एक डिसेबल्ड बच्चे की परवरिश एक नॉर्मल बच्चे से कहीं डिफिकल्ट होती है। मानवी, एक बात बताओ, कल को हमारा बेबी एकदम नॉर्मल पैदा हो, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बॉडी का पार्ट खराब हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उसे मार देंगे क्या? नहीं। फिर इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? मैं मानता हूं कि डॉक्टर ने बोला है, लेकिन डॉक्टर कोई भगवान नहीं, और उसने कुछ दावे के साथ नहीं कहा है कि हमारा बच्चा डिसेबल पैदा हो गई। हमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिरेकल हो सकता है। तुम्हारे साथ हुआ था कैंसर के वक्त, क्या पता इस बार हमारे बेबी के साथ कोई मिरेकल हो जाए। और मानवी, इस दुनिया में सब परफेक्ट नहीं होते, कोई परफेक्ट नहीं होता, ना तुम ना मैं, फिर भी हम एक साथ हैं ना। और मानवी, अगर बच्चा थोड़ा इम्परफेक्ट पैदा हुआ भी तो क्या हम उसे प्यार नहीं करेंगे? मानवी, जो भी हो जाए
हम इस बच्चे को इस दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। वो जैसा हो, हमारा बच्चा है। मुझे नहीं पता था विराट, तुम इतने I love you।